चलिए ब्रदर, अब हम करते हैं क्लास स्टार्ट। ठीक है, आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमारी क्लास होगी आज की। ठीक है, गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमारी क्लास होगी। अच्छा यार ना, एक तो आप लोगों को ये बता दूं कि कल जो है ना, सब बंदों का जो है ना रिजल्ट होगा। जैसे कि समझ लो कि कल आप लोगों का एक टेस्ट है। ठीक है, अभी हमारा बेसिक खत्म हो चुका है। कल आप लोगों से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, कल की जो क्लास होगी वो टेस्ट की होगी, और कोई बंदा लेट ना आए कल। ठीक है, अभी से पीछे जो लेट होते रहे हैं, ठीक है, कल का दिन कोई बंदा लेट ना आए। ठीक है, टाइम से आ जाए, क्योंकि सबसे जो है ना हमने मार्केट भी एनालिसिस करवानी है, सब बंदों से ट्रेड भी लगवानी है। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज और भी मुझे आप लोग बताओ कि कितने लोग हैं कि जो इस टाइम जो है ना लाइव अकाउंटों पे काम कर रहे हैं, वो बताओ जरा, कितने लोग हैं? क्यों भाई? सर मैं लाइव अकाउंट पे काम कर रहा हूँ। अच्छा जी, काशी भाई हो गए लाइव अकाउंट पे काम कर रहे हैं, और कौन है? मैं भी कर रहा हूँ। मैं भी लाइव पे कर रहा हूँ। अवैस भाई, आप भी लाइव पे काम करते हो? ठीक है, दो हो गए बंदे, और तीसरा कौन है? सिग्नल फॉलो कर रहा हूँ। आजमी, अयाज भाई, तीन बंदे हो गए। ठीक है, तीन बंदे इस टाइम सर हो गए, और चौथा कजमी। ठीक है, चार बंदे हो गए, और कौन है? बाबा जी मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, बिलाल भाई, पांच बंदे हो गए इस टाइम। अच्छा जी, और कौन है? एक फरीद लड़का है, फरीद किधर है? फरीद, फरीद भाई आए हो? उसका मुझे पता है, छठवां बंदा वो है। उसका मुझे पता है, वो तो माशाल्लाह प्रॉफिट में आज भी, कल भी उसने मुझे स्क्रीन शॉट भेजे थे। अच्छा, छह बंदे, इसके अलावा कोई और बंदा तो नहीं है जो लाइव अकाउंटों पे काम कर रहा है? नहीं सर जी। रहमान है, और रहमान है। हाँ जी सर जी। तू नहीं लाइव अकाउंट पे काम कर रहा? हाँ जी सर जी। ये बोलता नहीं है। मैं भी कर रहे हैं बाबा जी। अच्छा जी चौधरी, ये हो गया मतलब सात। रहमान हो गया आठ। उस तो बाद होर सिराज, नौ बंदे इस टाइम लाइव अकाउंट पे, नौ बंदे काम कर रहे हैं। ठीक है, और कौन है? अच्छा, नौ बंदों में से कौन कौन बंदा प्रॉफिट में और कौन कौन लॉस में? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में है सर। अच्छा जी, काशिफ भाई एक बंदा हो गया प्रॉफिट में, और मैं भी प्रॉफिट में हूँ। अवैस भाई भी प्रॉफिट में है। ठीक है, और काशिफ भाई और अवैस भाई दोनों हो गए, और बोलो भाई। प्रॉफिट में बाबा जी। चौधरी भी प्रॉफिट में है। कजमी आप बताओ। जी सर, आज $3 का प्रॉफिट किया है। वो कैपिटल के हिसाब से तीन ही बनता था। ठीक है, जी सर, जितना कैपिटल था ना, उस तीन से ज्यादा नहीं लेना जब तक मैं बोलूँ ना। और ठीक है। बंदा अयाज है, एक अयाज लड़का। प्रॉफिट में होगा। अयाज भाई, आप प्रॉफिट में थे आज के लॉस में हो? जी सर आज प्रॉफिट में था $2 तकरीबन दो। तो ओवरऑल $15 लॉस है सर। ओके, और बंदा? के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं। सिराज आप? बाबा जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, मैं तो आपके नेटफ्लिक्स पर देख रहा हूँ। अच्छा जी, रहमान भाई आप? सर जी ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ। जीरो जीरो, हाँ। जी। चलो जी, हाँ जीरो। बाबा जी मैंने आज भी 4 प्रॉफिट किए हैं। चलो जी, बिलाल भाई भी प्रॉफिट में है, और उसके अलावा एक बंदा रह गया है, फरीद भाई। वो मुझे लगता है क्लास में नहीं है, लेकिन वो प्रॉफिट में, और वो माशाल्लाह आप लोगों से सबसे ज्यादा वो माशाल्लाह ठीक चल रहे हैं, क्योंकि वो दो अकाउंट हैंडल कर रहा है। ठीक है, अच्छा, नौ बंदों में से सिर्फ एक बंदा है जो जीरो जीरो है, बाकी माशाल्लाह सारे बोल रहे हैं कि हम प्रॉफिट में। ठीक है, तो अब इनको देख के कोई दूसरा बंदा डिपॉजिट ना कर ले। ठीक है, माना तो मैंने इनको भी किया था, लेकिन इन्होंने कर लिया है, लेकिन ये कि मनी मैनेजमेंट को साथ लेके चलना है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखा जाए तो नौ में से एक बंदा जो है, समझ लो कि जीरो पे, बाकी आठ बंदे इस टाइम प्रॉफिटेबल हैं, आठ बंदे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। आज से आप लोगों की एडवांस क्लासेस शुरू हो गई हैं। ठीक है, आप लोगों का बेसिक खत्म हो चुका है, कल आप लोगों का टेस्ट भी है। ठीक है, आज हम जो है ना थोड़ी सी क्लास भी अभी स्टार्ट करते हैं। जैसे गैप अप गैप डाउन के ऊपर हमारी क्लास होगी। ठीक है, हम जस्ट गैप अप गैप डाउन के ऊपर ट्रेड उस टाइम लेंगे कि जस्ट टाइम हमारा कोई एसएनआर लेवल होगा, या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, मतलब यही कि लेवल के ऊपर गैप अप गैप डाउन के ऊपर हम ट्रेड लेंगे। अदरवाइज आगे पीछे कोई गैप अप लगेगा या गैप डाउन लगेगा, या जंप अप या जंप डाउन, वो सेम एक ही चीज है। गैप अप या गैप डाउन, या जंप अप या जंप डाउन, वो ये एक ही जो है ना मतलब सिस्टम है। ठीक है, जंप अप जंप डाउन और गैप अप गैप डाउन, इसका मतलब एक ही। ठीक है, अच्छा, अब
हमने उस टाइम ट्रेड लेनी है जब हमारा कोई लेवल लगा होगा, उसके ऊपर आके गैप अप गैप डाउन लगेगा तो हमने ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे एक कैंडल आती है जो लेवल के ऊपर आके क्लोज कर देती है, ठीक है। जस्ट आपने एक जब लेवल ड्रा करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमने जस्ट 20% का लेवल ड्रा करना है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारी लेवल का ये जो लेवल है ना, ठीक है, लेवल हमारे 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं थोड़ा सा बड़ा करके ना एक जोन ड्रा आप लोगों को ना करके दिखाऊं, जैसे कि ये मैंने एक जोन ड्रा कर लिया, ठीक है। जोन के अंदर भी एक लेवल होता है, ठीक है। जोन के अंदर भी एक लेवल होता है। ऊपर वाला लेवल हमारा प्रोक्सिमल लेवल माना जाएगा, सेंटर वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा, नीचे वाला जो लेवल होगा वो हमारा डिजिटल लेवल माना जाएगा, ठीक है। वो अभी हमारी क्लास आएगी क्योंकि अभी लेवल हमने लगाना सीखा नहीं है कि लेवल लगाना कैसे है, स्ट्रॉन्ग लेवल, वीक लेवल, वो अभी हमने नहीं सीखा, ठीक है। वो अभी हम आगे वाली क्लास में हम देखेंगे, ठीक है। जस्ट ये इसीलिए बता रहा हूँ कि गैप अप गैप डाउन या जोन के अंदर आके कैंडल क्लोज होगी तो हम क्या समझ के हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। ओके, आगे जैसे कि अब दूसरी कैंडल आती है कि जो हमारे फिर लेवल के ऊपर आके क्लोज करती है, जो सेंटर में ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। सेंटर वाले मतलब कि जोन के सेंटर में आके क्लोज होती है। फिर एक कैंडल आती है जो जोन के वो भी सेंटर में आके क्लोज होती है। तीसरी कैंडल आती है जो लेवल जो है ना नीचे वाला जोन ब्रेक करके जाके ऊपर वाला जो हमारा प्रोक्सिमल लेवल है उसके ऊपर आके क्लोज होती है, ठीक है। फिर एक कैंडल आती है जो कि वो लेवल के नीचे वाला, ये जो हमारा जोन का नीचे वाला डिजिटल लेवल है ना, उधर आके क्लोजिंग देती है, ठीक है। जैसे हम गैप अप गैप डाउन के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर एक कैंडल आती है कि वो भी आके नीचे वाले लेवल पे आके क्लोज होती है। फिर एक कैंडल आती है वो भी लेवल के नीचे वाले मतलब कि जोन के नीचे वाले लेवल पे आके क्लोज होती है, ठीक है। मतलब कितनी इस जगह पे मैंने बताए हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये लेवल के ऊपर गैप अप या गैप डाउन लगेगा। या उसके अलावा देखा जाए तो अगर हमारे जोन के ऊपर आके कोई कैंडल क्लोज होगी या जोन के अंदर या जोन के बाहर या जोन के ऊपर, तो ये 8 ही तरीके होंगे। इन 8 तरीकों के अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये 8 तरीके हैं कि जोन के ऊपर आके क्लोज करे या जोन के सेंटर में या जोन के नीचे वाले लेवल पे आके, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 8 ही तरीके होंगे, ठीक है। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा कि आगे जो लेवल के ऊपर आके मार्केट आके रुकेगी या कैंडल क्लोज करेगी तो वो किस तरह से बनेगी, ठीक है। इनके अलावा कोई और तरीका नहीं होगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, जैसे कि पहले वाले को हम देखते हैं, ठीक है। ये तो हमने डायरेक्ट इजीली ट्रेड कर ली, ठीक है। इस जगह पे कोई गैप नहीं लगा। अब बात करेंगे गैप की। अब इस जगह पे गैप अप लगेगा, ठीक है, इस तरह से। ये आपके पास एक जोन ड्रा हुआ है, ठीक है। कैंडल आती है आके इस तरह से, ये जो सेंटर में हमारा ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसके ऊपर आके क्लोजिंग दी है, ठीक है। और गैप अप मारा, इधर से कैंडल को ओपन होना चाहिए ना, या ऊपर जाए या नीचे जाए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जंप अप मारती है और जो हमारा ये जो जोन है, ठीक है, जोन का ऊपर वाला जो डिजिटल लेवल है ना, उधर से अ, मतलब कि सपोर्ट उठाती है, डाउन आ जाती है, ठीक है। एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, जब भी गैप अप या गैप डाउन लगता है ना, जब भी गैप अप या गैप डाउन लगता है, या तो वो किसी लेवल को स्किप करती है मार्केट, या तो वो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है, ठीक है। या तो वो किसी लेवल को स्किप करती है या तो वो किसी लेवल से सपोर्ट उठाती है, ये याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं होता गैप अप गैप डाउन मारने का मार्केट का, ठीक है। तो बाकी गैप अप कहाँ से लगता है, कहाँ से शुरू हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताया हुआ है कि बेरिश हरामी से या बुलिश हरामी से गैप अप गैप डाउन का सिलसिला शुरू हुआ है। कोई होता है ना, उसको पता नहीं होता कि ये गैप अप गैप डाउन किस तरह से या क्यों लगता है। वो भी बता दिया कि भाई लेवल को या तो स्किप करती है मार्केट, या तो वो लेवल से सपोर्ट उठाती है, ठीक है। तो ये गैप अप का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि बेरिश हरामी जो पैटर्न है या बुलिश हरामी है उससे ये शुरू होता है। ओके, अच्छा जी। अब क्या किया इस कैंडल ने, मतलब गैप अप मारा है, ऊपर वाला ये जो हमारा जोन था ना, ठीक है, जोन का ऊपर वाला लेवल था डिजिटल लेवल, उधर उधर से इसने सपोर्ट उठाई और डायरेक्ट डाउन आ गए, ठीक है। हम डाउन की ट्रेड लेंगे, ये आपकी एंट्री ट्रेड होगी डाउन की, ठीक है। ये एंट्री ट्रेड होगी डाउन की। आगे हम बात करते हैं, जैसे कि दूसरी कैंडल आती है जो कि गैप डाउन मारती है, गैप डाउन मारती है। गैप डाउन मारने के बाद ऊपर जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने गैप डाउन मार के नीचे वाले डिजिटल लेवल से इसने सपोर्ट उठाई है, ठीक है। ऊपर प्रोक्सिमल लेवल है, नीचे वाला डिजिटल लेवल है, नीचे वाले से इसने सपोर्ट उठाई है, ऊपर जाएगी जाके ग्रीन बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये भी क्लियर हो गया, इधर आपने बाय के लिए ट्रेड करनी जब गैप डाउन लगे। ओके, अच्छा जी। अब बारी आती है ये चौथे नंबर की, ठीक है। इस जगह पे क्या होता है कि ना तो गैप अप लगता है ना गैप डाउन लगता है, तो इस जगह पे हमारी 50-50 होगी, ठीक है। अब ये 50-50 क्यों होगी, एक बस थोड़ा सा वेट करें, जैसे कि ये हमारे कंप्लीट होंगे फिर इसके ऊपर मैं बात करूंगा, ठीक है। इसके ऊपर फिर बाद में
बात करूंगा, क्योंकि गैप अप या गैप डाउन नहीं लगेगा तो हम कौन सी ट्रेड करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। अच्छा जी, अब ये जो हमारी मतलब कि कैंडल है कि जो लेवल के ऊपर आके क्लोज हुई है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो हमारी लेवल के ऊपर आके इसने क्या किया है, आइए इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर वाले लेवल पे इसने क्लोजिंग दे दी, इस तरह से इसने जोन को ब्रेक कर दिया है, ठीक है, जोन को ब्रेक कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट जब कैंडल आती है वो करती है गैप, ना अप मारती है ना या गैप डाउन मारती है, ठीक है। तो ट्रेड हमने किस टाइम लेनी है इसके ऊपर, ठीक है, जस्ट हमने इधर बाय के लिए ट्रेड उस टाइम लेनी है जैसे कि वो ओपन होते ही इधर से ओपन हुई, ऊपर जाने के बजाय पहले नीचे आती है, नीचे वाले ये जो लेवल है ना इधर से टच करके जैसे ऊपर जाए ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए ना, मतलब कि नीचे आई, नीचे से इसने रिजेक्शन ली, लेवल से ऊपर जाके ग्रीन में कन्वर्ट हुई, तो आप इधर ट्रेड लो, ये कैंडल जाएगी ऊपर जाएगी, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ये भी इंट्री ट्रेड है आपकी। ओके, आगे बारी आ जाती है इसकी। अब क्या करती है ये कैंडल, जैसे कि ये आती है डायरेक्ट नीचे हमारे डिजिटल लेवल पे आके क्लोजिंग देती है, ये आके नीचे डिजिटल लेवल पे आके क्लोजिंग देती है और इतना बड़ा गैप अप मारती है, ठीक है, कि गैप अप मारने के बाद ये जो ऊपर हमारा प्रोक्सिमल लेवल है ऊपर इतना बड़ा जंप मारती है कि ऊपर वाले लेवल पे चली जाती है, ऊपर से सपोर्ट उठा के डाउन आती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारी इस जगह पे आपने याद रखना कि हमने एंट्री इस जगह पे कैसे लेनी, क्या पता इधर जंप मारे, नीचे ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले, इधर से रिजेक्शन लेके ऊपर चली जाए, इस तरह से विक दे दे, ये भी तो गौर करना है ना इस जगह पे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने ये देखना है कि ऊपर से इसने गैप अप मारा, जैसे नीचे आए ये दोनों लेवल जो है ना तोड़ दे, ऑर्डर ब्लॉक भी तोड़े, डिजिटल लेवल भी तोड़े, ठीक है। डिजिटल लेवल जैसे ये टूटे आप एंट्री लो डाउन की, नो प्रॉब्लम, इस जगह पे भी लोगे, मसला नहीं है, कैंडल नीचे ही आएगी, ठीक है, कभी कभार ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अब इसकी एक्यूरेसी भी मैं लास्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इनकी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। सॉरी, इधर रेड कैंडल आनी थी, मैं आप लोगों को ग्रीन बना के दिखा रहा था इस तरह से। ओके, अब हम आगे चलते हैं, जैसे कि ये आगे इसने क्या किया, गैप डाउन मारा है, लेवल ही स्किप कर दिया है, तो हम डाउन की एंट्री लेंगे इस जगह पे, जैसे कि इसकी विक होगी ना, ठीक है, तो ये गैप डाउन इतना मारे कि ये इसकी विक को क्रॉस कर दे, ठीक है, इसकी विक को क्रॉस करे गैप डाउन मार के, तो हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर विक क्रॉस नहीं करती, ये विक क्रॉस नहीं करती, तो उसकी शर्त यही होगी कि गैप डाउन लगा हुआ है, गैप डाउन लगा हुआ है, जैसे कि मैं इसकी थोड़ी सी विक लंबी कर दूं कि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए, मैं इतनी, ठीक है, थोड़ी और लंबी करता हूँ, रुकें जरा, इतनी थोड़ी और लंबी कर देता हूँ, इतनी लंबी, ठीक है। अच्छा, इसने गैप डाउन तो मारा है लेकिन इसने विक क्रॉस नहीं की, विक क्रॉस नहीं की, अभी फिर शर्त यही है कि जैसे ऊपर जाए, ऊपर जाके किसी लेवल को या ऑर्डर ब्लॉक को टच करके आए, या डिजिटल लेवल को या ऊपर प्रोक्सिमल लेवल को टच करके आए, जैसे इसकी विक को क्रॉस करे, इसकी विक को क्रॉस करे, तो आप इजीली डाउन के लिए ट्रेड ले सकते हो, ये आपकी एंट्री ट्रेड होगी। ओके, ये भी हो गया। अब बात करेंगे लास्ट वाले की, ठीक है। अब इस जगह पे कोई गैप नहीं लगता, गैप अप या गैप डाउन नहीं लगता, गैप अप या गैप डाउन नहीं लगता, तो हमने जस्ट इजीली बाय के लिए ट्रेड करनी है। उसका तरीकेकार भी यही होगा कि जैसे ये कैंडल इधर से स्टार्ट हो, इधर से स्टार्ट हो, हमारे जोन से बाहर जाए, ठीक है, या तो पहले नीचे चली जाए, नो प्रॉब्लम, नीचे जाए, जैसे ये हमारे जोन से बाहर निकलेगी हम बाय के लिए ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी वेट करेंगे, थोड़ा जोन से पहले बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है। कंफर्मेशन यही है कि नीचे लेवल पे आके क्लोज होगी, ऊपर जाएगी, फिर अगर नीचे आए तो आप मार्जिन से भी फिर ले सकते हो, ये कैंडल फिर ग्रीन बनेगी। समझ आ गई इस चीज की। अब बात आती है इसके ऊपर, इसके ऊपर हमें ट्रेड कैसे लेनी, ठीक है। हम पीछे चलते हैं, जैसे कि आपके पास एक रेड कैंडल आती है जो कि इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे दी, इस लेवल के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दे दी। अब मैंने इस जगह पे बोला कि 50-50 ग्रीन भी बन सकती है, रेड भी बन सकती है। अब ग्रीन बनने का रीजन क्या है और रेड बनने का रीजन क्या है? ज्यादा चांसेस होंगे कि ये कैंडल ग्रीन बने, ज्यादा चांसेस होंगे। जस्ट आपने ये देखना है कि अब मैं एक चीज और आप लोगों के साथ ना शेयर करूं, जैसे कि मैं सिंगल एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ इस जगह पे ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा कर दी इस जगह पे। तो अब ये ऊपर से मार्केट डाउन आ रही है, अब ये इसके लिए क्या है, ये जो लेवल है सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, क्या है बताएगा कोई? सपोर्ट, ओके, ये सपोर्ट है। अब ये ब्रेक होगी, अब ये इसके लिए क्या है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी बिकम मतलब सपोर्ट, मतलब कि अब जो पहले सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन चुका है, वो जी रेजिस्टेंस बन चुका है। अब वही चीज आप इधर थोड़ा सा देखें, जैसे कि ये कैंडल इस जगह पे आके ओपन होती है, ठीक है, जैसे पहले लेवल को, मतलब कि कौन से पहले लेवल को टच करती है, ऊपर वाले को टच करती है कि नीचे वाले को टच करती है? अच्छा, ऊपर वाले को टच किया, ठीक है, नीचे आके लेवल ब्रेक किया, तो हम क्या करेंगे, इधर से हम डाउन की ट्रेड लेंगे। अगर ये डाउन आती है पहले ही,
इधर से स्टार्ट होती है, डाउन आती है, नीचे वाले लेवल से रिजेक्शन लेती है, ऊपर जैसे इसको ब्रेक करती है तो आप इस जगह पे ट्रेड लेंगे बाय के लिए, ठीक है। रीजन ये है कि पहले आपने देखना है कि हमारा कौन सा लेवल टेस्ट हो रहा है या कौन सा लेवल जो है ना रिजेक्शन दे रहा है, ऊपर वाला लेवल रिजेक्शन दे रहा है कि नीचे वाला रिजेक्शन दे रहा है। तो जो ज्यादा पावरफुल होगा वही रिजेक्शन देगा, ठीक है। तो जो पावरफुल होगा उसके अगेंस्ट तो मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब उसके जैसे कि ये ऊपर वाला लेवल हमारा स्ट्रांग है, ठीक है। जैसे कि ऊपर वाला लेवल स्ट्रांग है तो मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने देगा, फिर नीचे ही धकेलेगा ये। अगर नीचे वाला लेवल स्ट्रांग है तो फिर ये नीचे नहीं जानेगा, ऊपर की तरफ मार्केट को धकेलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बात करें, फिर आगे चलें। सर ये जो बीच में जो लाइन बनी है 20% वाली, ये मार्केट में लगा नहीं कहाँ पे? मैं बताऊंगा कहाँ पे लगा। ये बताइए, समझ आ गई ना गैप अप गैप डाउन की? हाँ सर, ये समझ आ गया है। चले ठीक। सर ये मैं वीडियो देख लूंगा, मेरा नेट चला गया था इसलिए मैंने ये पार्ट मिस कर दिया। वीडियो देख लेना, जहाँ पे समझ ना आए वीडियो की वहां से स्क्रीनशॉट लाजिम ले लेना और पूछ लेना, ठीक है। पापा सर इसकी कितनी एक्यूरेसी होगी क्या? अच्छा, अब बात करेंगे एक्यूरेसी की। इसकी 70% एक्यूरेसी है, फुल बता रहा हूँ, 70% से ज्यादा नहीं, ठीक है। 70% इसकी एक्यूरेसी आपको मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं है। कम से कम अगर बात करें तो 60% है। 60 और 70 के दरमियान ही इसकी आपको एक्यूरेसी मिलेगी, ना कम मिलेगी ना ज्यादा मिलेगी। 70 से ज्यादा भी नहीं मिलेगी और 60 से कम भी नहीं मिलेगी। मतलब ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आप लोगों को लॉस नहीं देगी, इतना ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं देगी और लॉस भी नहीं देगी। समझ आ गई? जी सर। आगे चलते हैं हम। टिप्स ऑफ लेवल्स, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों ने लाजिम समझनी है, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने लाजिम समझनी है, ठीक है। जैसे कि मैं एक चीज आप लोगों को और बता दूं, ठीक है। मैं ये ड्रा नहीं करता, ये बाद में ड्रा करूंगा, ठीक है। पहले मैं आप लोगों को एक ऑर्डर फ्लो जो होता है ना वो बता दूं कि ऑर्डर फ्लो जो हमारा मार्केट के अंदर बन रहा होता है ना वो क्या चीज है। जैसे कि मार्केट के अंदर एक अपवर्ड का मोमेंटम आ रहा है, मार्केट अप जा रही है, ठीक है, अप गई, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि मार्केट आपकी डाउन आती है, मार्केट डाउन आती है। फिर क्या हुआ, इधर से आपकी मार्केट अप की तरफ आती है। स्क्रीन सही नजर आ रही है ना आप लोगों को? जी सर। जी सर। ठीक है। अच्छा, अब मार्केट इसके अंदर आ गई इस तरह से। ये सिर्फ आप लोगों को जस्ट एक एनालिसिस के लिए ये चीज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो एरिया है ये किसका एरिया है? बायर्स का। ये वाला एरिया किसका है? ये वाला दोनों है सर, दोनों है। बायर जो बोल रहा दोनों है कि दोनों का है वो भी गलत बोल रहा है, जो बोल रहा है सेलर का वो भी गलत बोल रहा है। ये एरिया बायर का, भाई सेलर का क्यों? अच्छा, अब ये जो एरिया है ना ये वाला जो एरिया है, अब इस एरिया से किसी जगह से भी मार्केट रिवर्स दे सकती है। चाहे आए इसके ऊपर आके क्लोज करे इस तरह से तो रिवर्स दे दे, ऊपर चली जाए, ठीक है। अगर ऐसा भी कर सकती है कि इसके अंदर आए क्लोजिंग दे, बाद में इधर से ही रिवर्स दे दे। अच्छा, अब ऐसे एरिया में आप लोगों को दो चीजें सपोर्ट करेंगी। ये ट्रेंड लाइन का पता है ना? जी सर। ऐसे एरिया में आप लोगों को ट्रेंड लाइन सपोर्ट करेगी, ठीक है, ट्रेंड लाइन। ओके, अच्छा जी। अब ये जो एरिया है ना ये वाला एरिया, ये बायर का एरिया, ये वाला एरिया बायर का एरिया, ये पूरा, ठीक है। क्यों बायर का एरिया? जस्ट एक चीज मैं आप लोगों को समझाऊं कि जैसे मैंने एक पैटर्न ही बना दिया इस जगह पे ना, पहले इस चीज को मैंने डिस्कस किया हुआ है, आप लोगों को अच्छे से इस चीज के बारे में बताया हुआ है पहली क्लास के अंदर। ये पैटर्न कौन सा बना? बुलिश इंगल्फिंग। अच्छा, अब मैंने इस पूरी कैंडल को एक कैंडल में जो है ना बना दिया, और इस कैंडल को भी पूरा मैंने एक कैंडल ही बना दिया। अब ये पैटर्न कौन सा है? बुलिश इंगल्फिंग। अब जब ये बुलिश इंगल्फिंग है, इसने सेलर को इंगल्फ कर लिया है, तो ये बायर का ऑर्डर फ्लो माना जाएगा, ठीक है। बायर का ऑर्डर फ्लो बन जाएगा, मतलब कि ये बायर का ऑर्डर पड़ा हुआ है, ये किसी जगह से भी रिवर्स दे सकता है, इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग एरिया है, ठीक है। मार्केट अक्सर ऐसे चल रही होती है, जैसे कि ये लगा रहने देता हूँ, इधर मैं एक नया बनाता हूँ, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को ज़हन में बिठानी पड़ेंगी, ठीक है। अब मैं एडवांस क्लासें अगर आपकी शुरू कर रहा हूँ ना, तो ये याद रखना कि ये चीजें अब ये ना हो कि बेसिक भूल जाओ, एडवांस के ऊपर फोकस करना शुरू कर दो, ठीक है। ट्रेडिंग जितनी भी थी वो सारी बेसिक के अंदर थी, ये भी मैं बता दूं,
ठीक है। अब ये चीजें वो एडवांस चीजें हैं कि जो आप लोगों को जो है ना एनालिसिस करने में मार्केट में जो है ना आप लोगों को हेल्प करेंगी। ठीक है, ट्रेड लेने में हेल्प करेगी। ट्रेड आपने वही चीजों के ऊपर लेनी है जो मैंने आप लोगों को बताई हुई है। ठीक है, लेकिन ये चीजें आप लोगों को सिर्फ ट्रेड लेने में मदद करेंगी। इसमें ये नहीं कि ये आपने इस जगह पे ट्रेड लेनी है। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैं एक चीज आप लोगों को अभी बताता हूँ। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो बना, ठीक है, बाहर का ऑर्डर फ्लो के अंदर मार्केट आई, दोबारा से इधर से मार्केट अप निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, अब एक चीज और आप लोग देखें, जैसे कि अभी मैंने बताई नहीं है ट्रेंड लाइन, जस्ट आप लोगों को थोड़ा समझाने के लिए ये ना मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपके पास एक ट्रेंड लाइन बन गई। जी ठीक है, ये चीज भी आप लोगों को, अच्छा अब ये एक बीओएस का लेवल भी माना जाएगा ये वाला। ठीक है, ये बीओएस का लेवल भी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी बीओएस। समझ आ गई क्या बात है? ओ भाई अभी खामोश हो गए, आगे और बहुत चीजें हैं। जी साइड ब्रेक समझ आ रही हाँ आगे बड़ी चीजें हैं भाई, सोना नहीं था है अकेले जी तो। बाबा जी मस्त प्लान वाली हाँ अच्छा, अब ये क्या बन गया, मतलब कि एक ये हर बार मार्केट इसी ऑर्डर फ्लो से ऊपर जा रही है। चल के मैं मार्केट में भी दिखाता हूँ। ठीक है, ये हर बार जैसे कि समझो कि ये बायर का ऑर्डर फ्लो बना था, ये भी बायर का ऑर्डर फ्लो बना था। ठीक है, मार्केट हर बार इधर से ही रिजेक्ट हो रही है। समझ आ गई? ये भी मैं चल के मार्केट में दिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल ना प्रेस हो जाओगे आप लोग, टेंशन नहीं लें। ठीक है, अच्छा पहले इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे कि मैंने आप लोगों को ये चीजें बात की ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। ठीक है, अब ये जो है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक का काम करेगी। ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मतलब कि एक लेवल का काम करेगी। ठीक है, ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल भी माना जाएगा। ठीक है, चले वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जस्ट आपने एक जोन ड्रा कर लिया ना। ठीक है, अच्छा ये जो जोन का ऊपर वाले लेवल का नाम है, मैंने बताया ना पीछे, प्रोक्सिमल लेवल। ठीक है, अब ये जो सेंटर वाला है ये ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, अब ये जो नीचे वाला लेवल है ये इसका डिजिटल लेवल है। ठीक है, ये चीजें भी ब्रदर आप लोगों को बतानी जरूरी है। ठीक है, ये पीडीएफ भी मिलेंगे, इन चीजों को आप लोग ज़हन में बिठा लेना, याद भी कर लेना। ठीक है, अगर याद ना भी रखो तो मसला नहीं है, लेकिन ऑर्डर ये जोन का आप लोगों को पता होना चाहिए कि जोन के अंदर ऑर्डर किस किस जगह पे मतलब एरिया है रेजिस्टेंस का या सपोर्ट का। ठीक है, अच्छा अब जस्ट आपने इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेनी है, अब मैं वो आप लोगों को बताऊं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोगों ने इसके ऊपर 5 मिनट की एंट्री लेनी है। आपने ये एक अगर ज्यादा लंबी कैंडल होगी तो आप इसको मार्क नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? सर ग्रीन कैंडल तो छोटी होनी चाहिए। ग्रीन की नहीं, हमें रेड की कैंडल चाहिए। जब भी आप याद रखें कि ऑर्डर ब्लॉक जब भी बनाना है, आपने पीछे रेड कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनाना है। ठीक है, ऊपर अगर आपने ऑर्डर ब्लॉक बनाना है तो वो ग्रीन कैंडल का ऑर्डर ब्लॉक बनाना है, वो भी बताता हूँ। ठीक है, ये मार्केट में चल के थोड़ा सा आप लोगों को मैं समझा दूंगा। अच्छा जी, पूरी कैंडल को कवर करना है सर, क्या पूरी रेड कैंडल को कवर करना है सर? पूरी रेड कैंडल को आपने कवर कर लेना है, मार्केट घूम के इससे नया हाई लगे। मार्केट अगर इस स्ट्रक्चर से नीचे आ रही है ना, तो आपने पीछे देखना है कि मार्केट नया हाई लगा के आ रही है। ये लो, ये लोअर हाई, ये लोअर लो, ये लोअर हाई, फिर ये हायर हाई भी मान लें इसको। ठीक है, लोअर हाई भी बनता है और हायर हाई भी बनता है, ये मतलब कि ये हाई से ज्यादा हाई। ओके ठीक है, सर जी जी ब्रदर, अगर ये ग्रीन के अंदर एक रेड कैंडल आ गया तो अब मैं बताता हूँ ना, वो मैं इधर एक सेकंड में बताता हूँ। अच्छा अब आपने जब ये लेवल ड्रा कर लिया ना, तो मार्केट इसके अंदर आके क्लोज हुई, तो क्लोज होने के बाद जस्ट एक कैंडल, इसके अंदर दो कैंडलें नहीं हमें चाहिए, ये याद रखना। दो कैंडलें इसके अंदर नहीं चाहिए, ना ग्रीन चाहिए ना रेड चाहिए, हमें जस्ट सिंगल कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हो जाए। ठीक है, तो वही सिंगल कैंडल ग्रीन की बने जो इस जोन से। चली गई आवाज चली थी, किसको किसको आवाज आ रही है? नहीं सही है सर बिल्कुल बराबर अब मेरी बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है, कोई किसी को नहीं आ रही, उसका नेट का जी issue। जी अच्छा अब मैं ये बोल रहा हूँ कि रेड कैंडल का आपने जब जोन ड्रा किया हुआ है ना, उससे पहले आपने देखना है कि हायर हाई होना चाहिए। ठीक है, जी सर अच्छा हायर हाई हो गया आपके पास, मार्केट आई डाउन आपके जोन के अंदर आके क्लोज हुई,
क्लोज होने के बाद, ठीक है, क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है जो इस जोन को ब्रेक करती है, ऊपर की तरफ निकल जाती है। जब ऊपर की तरफ निकल जाए, आपने इधर से क्या करना है, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट की एंट्री भी ले सकते हो। 3 मिनट की भी लोगे वो भी बेस्ट है, 4 मिनट की लोगे वो भी बेस्ट है, 2 मिनट की लोगे वो भी बेस्ट है, ठीक है। कम से कम 3 से 4 मिनट की या 5 मिनट की भी आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है, मार्केट का स्ट्रक्चर देख के, ठीक है। उसमें आप लोगों ने थोड़ा जो है ना अपना भी माइंड यूज करना है। 5 मिनट की भी ले सकते हो, 3 मिनट की भी, 2 मिनट की भी। कोई ऐसे लोग होते हैं, ऐसी हमारे कुछ चीजें आएंगी यहाँ पे आपको 3 मिनट, 4 मिनट या 5 मिनट की एंट्री लेने में आप लोगों को जो है ना मिलेंगी, क्या आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 मिनट में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होती है, मसला आ रहा होता है, तो इसके अंदर वो भी चीज़ आप लोगों को मिलेगी कि आप लोग 1 मिनट के अलावा 2 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट के लिए भी आप एंट्री बाय के लिए ये कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसकी समझ आ गई आपने, इधर से एंट्री 2, 3 मिनट या 4 मिनट, 5 मिनट कितनी की भी ले लेना। कल इसके ऊपर होमवर्क करना, फिर हम बात करेंगे इसके ऊपर। सबको समझ है, हम चलें आगे फिर। जी जाहिद भाई समझ आ गया। अच्छा 1 मिनट की भी ले सकते हैं ना, जैसे वो ऑर्डर ब्लॉक यार क्लोज कर 1 मिनट की भी आप ले सकते हो, इसके बाद मसला नहीं है। सर बस अच्छा, इतना बता दें। ये सब कैंडल बन जाए उसके बाद हाँ, हम अफेक्ट बिल्कुल। पर एक ले ये जो कैंडल है ना, ये ब्रदर आपकी कंफर्मेशन कैंडल है। सर ये जो रेड कैंडल आई है, ये ऑर्डर ब्लॉक पर ही क्लोजिंग होनी चाहिए। नहीं, इस जोन के अंदर क्लोजिंग चाहिए, चाहे वो इसके ऊपर क्लोज हो जाए या इधर नीचे क्लोज हो जाए या इसके ऊपर क्लोज हो जाए। लेकिन जो नेक्स्ट आपको ग्रीन कैंडल चाहिए, वो ग्रीन कैंडल ऐसी चाहिए कि जो इस जोन से बाहर क्लोज हो, ठीक है सर। ठीक है। तो सर विक छोड़ दे सर नीचे सर। टेंशन नहीं लेनी, वेक जितनी मर्जी छाड़ देवे। सर ये जून का अंदर बॉडी खत्म होना चाहिए। हाँ, मैं वो आप लोगों को ना बताता हूँ, टेंशन नहीं ले। अच्छा, ओके, मैं कोई लाइव मार्केट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, रुकें जरा ना, इधर से मैं इसको आपको सर जी बोले। तो मैंने पूछना था, आप कह रहे हैं ना कि आप लोग 1-2 मिनट की भी वहां से ट्रेड ले सकते हैं, तो फिर टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए? टाइम फ्रेम 1 मिनट होना चाहिए। तो उसी के पड़े 2-3 मिनट के लिए? हाँ, इधर से टाइम चेंज नहीं होता, इधर से आप 2 मिनट, 5 मिनट जितने की मर्जी ट्रेड लो, इधर से टाइम चेंज नहीं होता, हो जाता है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, पहले मैं ना एक चीज आप लोगों को हाँ समझाने की जो है ना कोशिश करता हूँ, जिसकी मैंने ऑर्डर फ्लो की बात की है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो की बात Yes. की है। अब वो ये अब आपके पास कौन सा ऑर्डर फ्लो बना? बाहर साहब। मार्केट ऊपर गई इसी से। जी सर। अब ये सिंगल कैंडल है, अगर इसको मानोगे तो ठीक है, नहीं तो इसको अगर आप छोड़ भी सकते हो, मसला नहीं, ठीक है। अब ये ऑर्डर फ्लो है, लेकिन मार्केट इसके अंदर नहीं है, इसको हम अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे इसको भी, ठीक है। अब ये हमारा ऑर्डर फ्लो बन गया, मार्केट इसी से ऊपर गई, जी सर। गई इसके इसी से ऊपर। अच्छा, अब जस्ट ये देखें, ये बहुत बड़ा एरिया है सेलर का, सर इसको हम नहीं मानेंगे, हम जस्ट 2-3 कैंडलों को या 4 कैंडलों को ही हम ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। ये इतना बड़ा हम एरिया नहीं मार कर सकते, क्योंकि हमने तो 1 मिनट की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जी सर। हाँ, अच्छा जी, अब ये देखें, ये जो है सर ये ये किसका है? हाँ ये सेलर का है कि बायर का है? बायर का है। अच्छा जी, अब ये किसका है? बायर का है। मार्केट गई इधर से ही ऊपर। जी सर। अच्छा, अब इसके बाद ऊपर क्यों नहीं गई? अब ये जो ऑर्डर फ्लो था, इसके बाद ऊपर क्यों नहीं गई? मार्केट ने नया हाई नहीं लगाया, समझ आ गई? मतलब ये एक टेक्निक है, आप लोग यूज करें इसको भी, ठीक है। अब ये देखें, इधर से मार्केट गई ऊपर, ये थोड़ा समझ नहीं आया मेरे नहीं समझ आया ना, सुबह वीडियो देखी, टेंशन नहीं लेना। बाहर के कौन सी कैंडल करना है? ड्रा करनी है। सेलर का एरिया, जैसे कि अब ये देखो, अब मैं ये सेलर का जो है ना, ये सेलर का एरिया, ये वाला, ठीक है। इधर से ये सेलर का एरिया है, ये वाला ऊपर वाला नजर आ रहा है। इधर से मार्केट डाउन गिरी, अब ये वाला नीचे वाला, ये वाला भी सेलर का एरिया है। इधर से मार्केट डाउन गिरी, अब ये वाला भी सेलर का एरिया है, समझ आ गई? प्रॉक्सिमल और हेलो हाँ ब्रदर, सर, प्रॉक्सिमल और डिजिटल लेवल कैसे ड्रा करनी है? वो भी बताता हूँ, पहले ये तो समझा लो। सर ये जो न्यू लो लगाएगी उस पे से मार्क करना है, और जो न्यू हाई लगाएगी उस पे से। हाँ जी, अब ये देखो, ये भी हमारा ऑर्डर फ्लो है, लेकिन क्या है, मार्केट आई है, इधर से डाउन नहीं गई ज्यादा, ठीक है। ऊपर गई है, ऊपर से बाद में जो है ना थोड़ी देर बाद डाउन गिरी है। लेकिन इस चीज को आप लोग यूज करें, ठीक है। आप लोगों को नहीं समझ आएगी, मैं समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा,
अब बात आती है कि हमने कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढे, ठीक है। अच्छा, अब ये ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला, रुकें, मैं इसका ना थोड़ा सा कलर जो है ना वो मध्यम कर लूँ इस तरह से, थोड़ा सा आप लोगों को समझ सही आ जाए। अच्छा, अब ये वाला नहीं, ये नहीं नजर ही नहीं आएगा। ओके, ये वाला देखता हूँ लगा के, हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ? अच्छा, हाँ अब ये जो हमने ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, हमें क्या चाहिए इसके बाद? ग्रीन कैंडल चाहिए जो इसके बाहर क्लोज करे, जी सर। लेकिन क्लोज नहीं हुई, हम क्या करेंगे? हम इसको अवॉइड करेंगे, हम नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद कोई और हमें इस जगह पे ऑर्डर ब्लॉक मिले, ये है लेकिन इसने नहीं वो काम किया। लोग कहते देख लेते इधर बहुत होंगे भाई। ये हम्म, लेकिन ये देखें, अब एक चीज और है, इस जगह पे ये हमें मिला है लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ी है, ये रेड कैंडल बहुत बड़ी है, इसको आप छोड़ दो, चाहे ये ट्रेड विन हो जाए, इसकी इतनी बड़ी इतनी अच्छी एक्यूरेसी नहीं आपको मिलेगी, ठीक है, इतनी अच्छी एक्यूरेसी आपको नहीं मिलेगी। अब ये इस जगह पे है, वो दूर चला जाएगा। ओके, अब जैसे कि ये देखें, ये आपके पास रेड कैंडल का एक बन गया, मान लो कि ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, मार्केट डाउन आई, इसके अंदर जाके जब उसने क्लोजिंग दी, बाद में रेड कैंडल इतनी बड़ी बनी कि इसको उसने क्या किया, इस जोन से आके बाहर क्लोजिंग दे दी। इसके बाद हम 1 मिनट की, ठीक है, हम 2 मिनट की, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की भी एंट्री डाउन की इधर से हम लेंगे, जैसे कि ये जोन से बाहर निकले मार्केट, ठीक है। अब बात करेंगे इस जगह पे ये जो सेलर का ऑर्डर फ्लो बना, ये वाला, ये देखो, ठीक है, ये सेलर का ऑर्डर फ्लो होता है, इसी के अंदर से मार्केट डाउन गिरी है। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों ने ज़हन में बिठानी है, ठीक है, ये कोई समझो कि नॉर्मल चीज ना समझ लेना इसको, ठीक है। मार्केट कोई और भी देख लेते हैं, ठीक है, कोई यूएसडी, जीबीपी यूएसडी आ गया, ठीक है। अच्छा जी, सर ये है ना गैप डाउन का असर। ये गैप डाउन अब देखते हैं, गैप डाउन कोई लेवल हम ड्रा करते हैं, ठीक है, कोई लेवल की जगह पे कोई भी लेवल ड्रा करते हैं, उस जगह पे हम देखते हैं कि गैप अप या गैप डाउन लगा हुआ, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन निकाली, ये गैप अप, ये एक लेवल है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, ये बराबर खत्म करें, ये आपके पास एक लेवल था, ठीक है, ये लेवल था, क्या किया मार्केट ने, इस लेवल को स्किप कर दिया, इस लेवल को क्या किया, स्किप कर दिया। हालांकि ऊपर भी गैप लगे हुए हैं, हालांकि देखा जाए इधर दो कन्फर्मेशन हैं, एक गैप डाउन लगा, वो भी कन्फर्मेशन है डाउन की ट्रेड की, दूसरी कन्फर्मेशन ये है कि ये लेवल टेस्ट हो चुका है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई गैप वूप लगा हो नजर आए, ये कोई पैटर्न नजर आए तो वो बताना, हम मतलब के पढ़ लेंगे, उसको भी देख लें। ओके, अब कोई, अब ये इस जगह पे हमारे पास नहीं बन रहा, ऊपर भी नहीं बन रहा, नीचे भी नहीं बन रहा, ये सारे ये वही बने हुए हैं ना, मतलब ऑर्डर फ्लो ही बने हुए हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक अभी हमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन वो भी देख लेते हैं, टेंशन नहीं। कि आपने ना लगाई है ना हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, ये आपने हौसले पे लगाई है, विक टू विक लगाई है, ये जरा दिखाइएगा जहाँ पे ये आपने अभी सीखनी है ब्रदर, ये हम पढ़ेंगे, टेंशन ही नहीं, ये लेवल कैसे लगाने हैं ये हम बात करेंगे, अभी लेवल लगाना तो हमने मतलब नहीं ना सीखा। ओके, अभी इस एरिया में नहीं है, लोअर लो नहीं है, हाँ भाई सही है, फॉरेक्स में बहुत अच्छा वर्क करती है ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो। बिल्कुल करती है, क्यों नहीं करती है, आपको बाइनरी में भी वर्क करके दिखाएगी, टेंशन नहीं ले। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये शाम को मार्केट खराब हो जाती है, थोड़ा पीछे चल के देखते हैं, इस जगह पे मार्केट थोड़ी ठीक चली होगी। अच्छा ठीक है, मिल गया, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जब आपने ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बनाना है ना, आपने बनाना है बायर का, ठीक है, इसका बनाना है बायर का, पैर का नीचे किसका बनाना है, सेलर का। सेवन। हाँ, अब इस जगह पे अगर मार्केट आई है, क्लोजिंग उसने नहीं दी, ठीक है, क्लोजिंग उसने तकरीबन, रुको मैं इसको ना, मैं
ठीक है, अंदर क्लोजिंग दी है, नेक्स्ट रेड बन गई, ठीक है। आप इधर से 2 मिनट 3 मिनट है, अगर ज्यादा लंबी ट्रेड 5 मिनट की होगी तो वो तो लॉस हो गई होगी, वो तो पक्का लॉस हो गई होगी, ठीक है, वो तो लॉस हो गई होगी। लेकिन 2-3 मिनट की अगर की होगी तो वो एरिया देख लेना ना कि एरिया कैसा है। ये वैसे भी रेंजिंग मार्केट है, ठीक है, ये तो वैसे भी रेंजिंग मार्केट है। ओके, अच्छा, अब ये भी हमारे पास एक अच्छा एरिया बना, लेकिन मार्केट बाहर नहीं निकली इधर से। ओके, इधर तक ये नहीं होता। क्या हुआ? ये वाला तो चला गया सर, वो कौन किधर था? रखा था? जरा जूम करना सर। किधर था? चला, देख लेते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पे ये पीछे पड़ा था भाई, ये हम्म, पीछे पड़ा था यहाँ पे। ये मिला ना। अब ये देखें, ये एक वही हमारे पास एक बना, ठीक है। मार्केट जैसे इसके अंदर से बाहर निकली, आप इधर से, लेकिन ये कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है, इधर तो हमारी ट्रेड भी नहीं बनती है। देखा जाए तो नीचे इस जगह पे एक लेवल भी आ रहा है, ठीक है, इधर सर हमारी ये ऊपर का भी पेंडिंग रहता है सर, ऊपर जो ये बना हुआ है ये लोअर आई। इधर जी सर, ये मार्क भी किया। नहीं, ये लोअर हाई नहीं, लोअर हाई है, लेकिन अब देखे ना, मार्केट ने एक इस जगह पे लोगों को ट्रैप किया है, मैं बताऊं, ठीक है। इधर इसने एक डबल बॉटम बना के, ठीक है, इस तरह से मार्केट डाउन गिराई है। ये देखें, ये एक ट्रैप एरिया, ये वाला, ठीक है, ये एक इधर से मार्केट ऊपर जा सकती थी, जाना भी चाहिए था, लेकिन नहीं गई, इधर से गिरा दी उन्होंने नीचे। नहीं सर, जब भी देखो, अगर जाएगी तो दोबारा गिर सकती है यहाँ से, हाँ, डाउन गिर ले सकते हैं। गिर सकती है बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमारे पास एक एरिया बिल्कुल आप लोगों को इजीली समझ आएगा, ठीक है, मिल गया है। अब ये देखें, अब ये जो हमारे पास एरिया बना है, ठीक है, वही सेम है जो चीज़ मैंने आप लोगों को उधर दिखाई है, कि आपके पास क्या होना चाहिए, हाई लगा होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये हाई लगा हुआ है ना ऊपर वाला, जी सर। ठीक है। मार्केट डाउन आई, ठीक है, जिस तरह से भी आई डाउन, जब आई इसके अंदर आके क्लोजिंग दी, नेक्स्ट जो ग्रीन कैंडल बनी, एकदम से बड़ी कैंडल बनी जो इस जोन से बाहर निकल गई। इधर से आप 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री 3 मिनट की एंट्री आप बाय के लिए ले सकते हो, तो वो आपकी विन होगी इस जगह पे। सर जी, इससे इससे हाई हो सर, इससे क्या हुआ अयाज? सर नीचे से रोल। अब ये देखें ना, मैं आपको दिखाता हूँ, यही सेम स्ट्रक्चर मैंने ना, सर यहाँ से बोल रहा था मैं, यहाँ से अब ये देखें, मैं एक इससे सेकंड, इससे ऊपर सर, इससे अब ये एक, सॉरी, ये देखें, ये स्ट्रक्चर इस तरह से बन गया। वापिस जब इसके अंदर आके क्लोजिंग दी, एकदम से जब ग्रीन कैंडल इस जोन से बाहर निकली, तो हमने इधर से बाय के लिए ट्रेड कर दी। सर नीचे लगाएगा तो हायर हाई देखना पड़ेगा। हायर हाई देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखना पड़ेगा। अब ये देखो ना, इस जगह पे हायर हाई बना है ना, जी सर। ये मैं आपको ना ड्रा करके दिखाता हूँ, ये जोन लगा दिया, सॉरी, हाँ सर बिल्कुल सही। ये हाई, फिर लो, फिर हायर हाई लग गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसका एक जोन ड्रा कर लिया, ठीक है, इस तरह से, ये रेड कैंडल का हमने जोन ड्रा कर लिया। जैसे मार्केट आई, इसके अंदर आके क्लोजिंग दी, एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी जो इससे बाहर निकल गई, इधर से हम 4 मिनट 5 मिनट की एंट्री इजीली ले सकते हैं बाय की, ठीक है। जी सर। जाहिर भी आपके कहने का मकसद ये है कि जब पीछे हायर हाई बड़ा बन जाए तो उसके पीछे एक स्पिनिंग कैंडल हो, उसको हम मार्क करें। जैसे ही मार्क करेंगे, आगे जैसे ही मार्केट घूम के वहां पे आती है और वहां पे जो सी आगे वाली रिवर्सल की कैंडल होगी वो बड़ी उस लेवल को उसके जो है ना वो रेक्टेंगल को क्रॉस कर जाए, तो आगे हम 2-3 मिनट की ट्रेड लें तो वो हमारी ब्यूटी के साथ विन हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात कर रहा हूँ। जी समझ सर मैंने सर वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई थी, ये वहाँ ये लोअर आई लोअर लोअर लो बन रहा था सर, लोअर आई लोअर लो इस जगह पे ना, वहाँ करें सर। हाँ वही पे आ गया हूँ, ये बन रहा है ना हाई, एक- फिर लो, ये फिर हायर हाई। ये जोन बन रहा है मैं जो मैंने लाइन मार्क। देखो ना, मैं मार्क कर देता हूँ। अब ये देखें, अब ये बन रहा है, सॉरी, मैं थोड़ा सही से, यहाँ से सर अच्छा ब्रेक करे तभी हम रिवर्स के लिए ट्रेड ले सकते हैं। क्या करें ब्रदर? ये ब्रदर यहाँ से हमारा एक- इंड्यूसमेंट का लेवल है, यहाँ पे down- ये हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल